लोग तो ये कह रहे थे कि 12 दिन लगे जुनैद भाई को रांची तक आने में। 25 तारीख को तो वहाँ पर समाप्ति है। उसके बाद आप देख रहे हैं पुलिस का किस तरीके से परेशान किया जा रहा है लगातार घर वालों को। वीडियोस आप तक पहुंचे कि जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए यहाँ पे, इस तरह के वीडियो। उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं हम सिर्फ सकारात्मक चीजें सोचते हैं और हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे हैं। फिर से सवाल उठेगा जुनैद भाई, फंडिंग कहाँ से हो रही है? चावल और ये सब लेकर आए थे, हम बिस्किट लेकर आए थे, नमकीन, चिप्स और पानी, चॉकलेट वगैरह, वो सब हम मिलजुल कर सब बांट रहे हैं। जुनैद भाई की बिरयानी बड़ी फेमस है, तो वो बिरयानी कब आ रही है यहाँ पे? बिरयानी का दूसरा भी लोग निकाल देते हैं। बिरयानी जब बोलिएगा तो वेज बिरयानी बोलिएगा, क्योंकि हम दूसरों के लोगों की भावनाओं का भी हम उनकी मर्यादाओं का उन भी हम ध्यान रखते हैं। तो बिरयानी अगर बोल रहे हैं तो वेज बिरयानी प्लीज बोलिएगा। और हम जंतर मंतर पर भी वेज बिरयानी बांटते थे और अब शाम में हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब इसी शहर में नए हैं तो थोड़ा चीज़ों को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि शाम के समय में वेज बिरयानी यहाँ पर बांटा। जंतर मंतर के बाद अब रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी जुनैद भाई पहुंच चुके हैं। वीडियोस खूब वायरल हो रहे थे, पूछा जा रहा था कहाँ है जुनैद, रांची का प्रोटेस्ट नहीं दिखता। क्यों, आप तक भी बात पहुंची, रांची का प्रोटेस्ट आपको दिख नहीं रहा था? जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ अहित होगा, उनके साथ अन्याय होगा, हम लगातार उनके संघर्ष में साथ देंगे और लगातार उनके लिए लड़ते रहेंगे। सरकार से अपील है जल्दी से जल्द जो यहाँ पर छात्र छात्राओं की मांग है उनको जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, लोग तो ये कह रहे थे कि 12 दिन लगे जुनैद भाई को रांची तक आने में। 25 तारीख को तो वहाँ पर समाप्ति है। उसके बाद आप देख रहे हैं पुलिस का किस तरीके से परेशान किया जा रहा है लगातार घर वालों को और मुझे भी। और उसके बाद वहाँ पर छात्र छात्रा को डिटेन किया गया, उनको भी छुड़वाने के प्रयास रत थे, वरना वे लोग ये समझते कि हमें अकेला छोड़ दिया, तो इसलिए समय लगा है। लेकिन अब हम आए हैं, लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। एक बात सीजेपी को लेकर भी उठ रही है। सीजेपी ने वीडियो कॉल जरूर किया, लेकिन लोग नहीं पहुंचे यहाँ, सीजेपी का कोई भी। अभी आ रहे हैं कुछ, हमारी 3-4 लोगों की टीम आई है और लोग भी आ रहे हैं। रांची में ना भयंकर बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश हो जा रही है, इसलिए वीडियो फिर से नए फ्रेम में आपको नजर आ रहा है। हाँ, तो बात वहां थी कि सीजेपी के तीनों जो स्पोक पर्सन है मेन, अभिजीत दीपके, आशुतोष शाह का, सौरभ दास, उनमें से कोई क्यों नहीं आ पा रहा है यहाँ पे? अभी आपको पता ही है 5 और 6 तारीख को कोर कमेटी की मीटिंग थी, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इनसे वीडियो कॉल के माध्यम से भी वार्तालाप हुई है और संभवतः मुझे लग रहा है वो बहुत जल्द यहाँ पर आएंगे। बाकी हमारा काम खाना वगैरह बांटने का वो हम कर रहे हैं। तो जुनैद भाई, जो वीडियोस आप तक पहुंचे कि जुनैद की बिरयानी नहीं चाहिए यहाँ पे, इस तरह के वीडियो कैसा लगता है ये वीडियो देख के? उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम सिर्फ सकारात्मक चीजें सोचते हैं और हम ये चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए और संघर्ष में हम उनके साथी हैं। जहाँ भी छात्र छात्राओं के साथ अहित होगा, उनके साथ अन्याय होगा, उसके लिए हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। सरकार से अपील करते हैं जो भी इन छात्र छात्राओं की मांग है, हम भी उनकी मांग का समर्थन करते हैं। आप भी जल्द से जल्द इनकी मांग को सुनिए। इतनी बारिश के बावजूद बच्चे यहाँ पर है, पानी भरा हुआ है, बच्चों को निमोनिया हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। प्लीज अभी यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग हैं और हम सरकार से को चेताना चाहते हैं, अगर आप जल्दी नहीं सुनते तो ये लाखों की संख्या में लोग होंगे। फिर से सवाल उठेगा जुनैद भाई, फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये सब उठते रहेंगे सवाल, लेकिन अभी हम ये कृष्णा सारथी वाले लोग हैं। अच्छा। ये लोग ये चावल और ये सब लेकर आए थे, हम बिस्किट लेकर आए थे, नमकीन, चिप्स और पानी, चॉकलेट वगैरह, वो सब हम मिलजुल कर सब बांट रहे हैं। फंडिंग यहाँ से है? ये कोई फंडिंग नहीं है, ये हम लोग दोस्त लोग मिल करके शुरू किए थे और अभी बाकी लोग काफी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हम लोग घर से भी कर रहे थे। अभी कोई फंडिंग नहीं दी अभी, लेकिन जुनैद भाई बोले कि जो भी चीज़ घटेगी हम देंगे, तो अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये कोई ना NGO है ना कोई फाउंडेशन है, ये हम लोग का दोस्तों लोग का कम्युनिटी था कृष्णा सारथी। तो यहाँ पे कम्युनिटी का फिर से यहाँ पे बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा जग हमारा है, सारा भारत हमारा है। हम सब मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाएंगे। इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है। जो लोग नफरत कर रहे हैं वो नफरत यहाँ पर ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और हम छात्र छात्राओं के हित के लिए यहाँ पर खड़े हैं और छात्र का हित ही देश का हित है और उस देश के हित के लिए हम यहाँ पर। आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के साथ क्या चल रहा है अभी? वो सब चलता रहेगा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है कीजिए, आप स्वतंत्र हैं,
लेकिन हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसात्मक रूप से गांधीवादी सिद्धांतों के साथ और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए भारतीय संविधान के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे और छात्र छात्राओं के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम उसके लिए तैयार। जुनैद, आपके आलोचक सोशल मीडिया पर ये भी पूछ रहे हैं कि चलिए वहां तो हमने दिल्ली में देखा क्योंकि वो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था, तो क्या जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं यानी कांग्रेस या बाकी अलाय, वहां ऐसा प्रोटेस्ट होगा? वहां भी जुनैद भाई देखने को मिलेंगे? हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। हमको सरकार से कोई आप परिवर्तन लेकर आ जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम यही बात जंतर मंतर पे बोलते थे कि हम व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। हम सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था के विरुद्ध लड़ रहे हैं। आप भी उसमें परिवर्तन लेकर आते हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं, आपके भी गले में माला पहनाते हैं। और इनसे भी हम यही बात कर रहे हैं, आप भी व्यवस्था में परिवर्तन लाइए। छात्र छात्राओं के हितों की जो ये मांग है, उनको मांगों को मानिए आप, हम आपका स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल है, जुनैद भाई की बिरयानी बड़ी फेमस है यहाँ, तो वो बिरयानी कब आ रही है यहाँ पे? बिरयानी का दूसरा अर्थ भी लोग निकाल देते हैं। बिरयानी जब बोलिएगा तो वेज बिरयानी बोलिएगा, क्योंकि हम दूसरों के लोगों की भावनाओं का भी, हम उनकी मर्यादाओं का उन भी हम ध्यान रखते हैं। तो बिरयानी अगर बोल रहे हैं तो वेज बिरयानी प्लीज बोलिएगा। और हम जंतर मंतर पर भी वेज बिरयानी बांटते थे, और अब शाम में हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब इसी शहर में नए हैं तो थोड़ा चीज़ों को व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि शाम के समय में वेज बिरयानी यहाँ पर बांटा जाए। आज ही आए आप? हाँ, आज ही आए हैं। कब तक का प्लान है? जब तक व्यवस्था चलती है देखते हैं, संघर्ष करते रहेंगे और छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और प्रयास यही रहेगा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम डटे रहें। चलिए, तो आप जुनैद भाई को सुन रहे थे जंतर मंतर के बाद, और रांची स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी पहुंच चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी इमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।